हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजा। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर पैनल आखिर क्या कर रहा है। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि डॉक्टर पैनल आखिर क्या कर रहा है इस मामले में रीनीट। तो पहले दिन से ही डॉक्टर पैनल इस जो टॉपिक को लगा हुआ है कि हाँ बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। फर्स्ट डे से डॉक्टर पैनल लगा हुआ है कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए ताकि ये चीज़ें दोबारा ना हो, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें आप बताओ कि ये पेपर लीक हो रहा है, इसका जवाब एनटीए को देना चाहिए, साफ साफ क्लियर, जो सामने आकर के क्लियर बताना चाहिए कि उसको सामने फेस टू फेस बताना चाहिए, स्टूडेंट को बताना चाहिए कि आखिर इस मुश्किल घड़ी में स्टूडेंट के वो साथ है। एनटीए को भी आना चाहिए और इसके साथ जितने भी हैं जो एजुकेशन, सबको मिल करके साथ आकर के स्टूडेंट से बात करना चाहिए, उनको भरोसा देना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि मतलब एक विश्वास हो, एक ट्रस्ट डेवलप हो, ताकि ये चीज़ें दोबारा ना हो। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? इसलिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर पैनल इसलिए बच्चों के साथ में है क्योंकि ये जो मामला नीट से जुड़ा है, ये जो प्रॉब्लम है पेपर लीक का सॉल्यूशन, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इतने बड़े स्कैंडल्स कभी सामने नहीं आए। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि ऐसे प्रॉब्लम्स अब जा कर के सामने आ रहे हैं, लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं। स्टूडेंट डिमांड कर रहा है कि हर चीज़ में उसको न्याय के लिए इतना डिले क्यों, जस्टिस के लिए क्यों इतना डिले। ये चीज़ें स्टूडेंट की डिमांड है। हर जगह आप देख लो कि कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आप ये जान लो कि अगर आप वॉइस जनरेट करना सीख गए तो आपको ये चीज़ें पता होगा। देखो डॉक्टर पैनल का क्या काम है, डॉक्टर पैनल क्यों इसके लिए शुरुआत से लेकर के अभी तक लगा हुआ है। सबसे पहले वॉइस जनरेट करने वाला डॉक्टर पैनल ही है। सब जितने भी डॉक्टर्स थे इसमें जुड़े हुए हैं डॉक्टर पैनल से। तो इसमें सबसे जो, क्योंकि ये प्रॉब्लम डॉक्टर से रिलेटेड है, फ्यूचर डॉक्टर से रिलेटेड है, तो डॉक्टर पैनल को तो आगे आना ही था। और कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसमें ज़रूर मदद किया जाए। स्टूडेंट के साथ डॉक्टर पैनल हमेशा खड़ा है, हर मुसीबत की घड़ी में स्टूडेंट के साथ डॉक्टर पैनल हमेशा खड़ा है ताकि उनको जस्टिस मिल सके। जहाँ भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है उनकी आवाज़ को उठाया जाए, गवर्नमेंट से या फिर कहीं से भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लेटर लिखना था, उसका भी जवाब अभी तक नहीं आया। शायद हो सकता है 2 और 3 डेज़ में ऐसे आ जाए। तो डॉक्टर पैनल लगा हुआ है शुरुआत से लेकर के आज तक इस मुद्दे को उठाना, क्योंकि ये चीज़ें पहले कभी नहीं हुआ था। पहले कभी ऐसे गैंग जो जनरेट हो रहे हैं दिन पर दिन, उनका इसको कुछ ना कुछ एनटीए को जवाब देना पड़ेगा। और ये केवल डॉक्टर पैनल ही कर सकता है। उसका रीज़न है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें रीज़न भी मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि अगर वकील से जुड़ा हुआ, क्योंकि अगर एडवोकेट से जुड़ा हुआ या फिर आपका हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है तो वो एडवोकेट उसको सॉल्व करता है या उसके पैनल से उसको सॉल्व करते हैं ना। जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस आप देखोगे उसमें जो आपका हाई कोर्ट का पैनल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का अलग जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो आपको उसमें सॉल्व करते हुए दिखेंगे। अगर उससे जुड़ा हुआ है तो एडवोकेट्स आप देखोगे हर जगह एडवोकेट उनका आवाज़ उठाते हैं। तो आखिर इस मामले में भी डॉक्टर पैनल अपील करता अभी भी कि सभी डॉक्टर्स जो भी हैं कहीं पर भी, वो फ्यूचर डॉक्टर के लिए आवाज़ उठाएं ताकि ये चीज़ें, देखिए ये चीज़ें अगर वो आवाज़ उठाएंगे कि हाँ पेपर सही से हों, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इतनी बड़ी तादाद में पेपर लीक्स हो रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं। तो इसलिए आवाज़ फ्यूचर डॉक्टर को, इसलिए आपको सपोर्ट करना है। तो आप देखो फ्यूचर डॉक्टर को क्यों सपोर्ट करना है, क्योंकि वो आपका कल है, वो फ्यूचर है। जो फ्यूचर डॉक्टर जो हैं वो फ्यूचर है। अगर नीट जैसे पेपर, नीट जैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम अगर लीक होने लगे तो फिर उसके बाद आप सोचो कि आप अपने फ्यूचर के लिए क्या करना चाह रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, जो आप कल काटोगे। आप खुद सोचो। तो डॉक्टर पैनल को तो आगे आना था और इस सब चीज़ों को, क्योंकि उसने खुद देखा है, महसूस किया, तो फिर जाहिर सी बात वो इस मामले में पहले फर्स्ट डे से मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर पैनल इस मामले को उठा रहा है, रेज कर रहा है वॉइस, ताकि बच्चों को जस्टिस मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक दो नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, क्योंकि उनके साथ जाहिर सी बात है गलत हुआ है। किसी को पेपर्स गलत मिले थे, किसी को पेपर्स जो है 50 मिनट के बाद उनको हुआ एग्ज़ाम, और क्या क्या बहुत सारे इशूज़ हैं। इशूज़ इतने हैं कि एनटीए को खुद सुनना चाहिए। अगर एनटीए स्टूडेंट्स की सुनता, अगर उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता तो वो ऐसा नोटिस ऐसा रिलीज़ करके नहीं वो करता। देखिए स्टूडेंट्स की आवाज़ को एनटीए को समझना चाहिए और सामने आकर के, या फिर आपका ये जो है स्टूडेंट्स की आवाज़ को एनटीए को भी समझना चाहिए और जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनको भी समझना चाहिए। डॉक्टर पैनल हमेशा लास्ट तक लगा रहेगा इसमें इसको रीनीट करवाई के रहेगा, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन बच्चों में पेशेंस की कमी है। पेशेंस अगर रहता तो बहुत आसानी से जीता हुआ केस अब प्रॉब्लम्स में है।